पाकिस्तान और रूस मुश्तरका तौर पर काबुल पर हमला करने की क्या मनसूबाबंदी बना रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने एक बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया है इस हवाले से। काबुल भी कुछ मनसूबे बना रहा है और यूएन और यूएस से खबरदार कर रहे हैं। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। अस्सलाम वालेकुम, आसारिक है 11 फरवरी 2026 और मैं हूँ रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुसल्लह जत्थों के अगेंस्ट जो कार्रवाइयाँ की हैं और वो कैसे इस पूरे मामले के साथ जुड़ी हुई हैं, ये तमाम चीज़ें आपके साथ रखना बड़ा ज़रूरी है। इसमें जो सबसे पहले जो खबर सामने आ रही है वो बन्नू से आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि फतह खेल पुलिस पोस्ट पर दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला इसे नाकाम बना दिया गया है। तकरीबन 1 घंटे तक शदीद फायरिंग के तबादले के बाद हमलावर फरार हुए। तमाम पुलिस एहलकार महफूज रहे हैं और इलाके में सिक्योरिटी को भी सख्त कर दिया गया है। इसके अलावा शुमाली वजीरिस्तान के डोसाली इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 2 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है और 4 जख्मी हुए हैं। असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा जो तीसरी खबर सामने आ रही है वो ये है कि औरंगजेई के वाचापाला इलाके में कलदम टीटीपी से मुंसलिक कुछ दहशतगर्दों की तरफ से पाकिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए 5 के करीब कलदम टीटीपी से मुंसलिक अफराद को हलाक किया और 3 से 4 शदीद जख्मी हुए, जिनकी तलाश के लिए इस वक्त ऑपरेशन भी जारी है। इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ी खबर अब तक की सामने आ रही है, इसमें बताया जा रहा है कि पंजाब के साहिवाल में सीटीडी के एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन में टीटीपी का मतरूब दहशतगर्द बिलाल इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तमाम तर वो चीजें जो पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर होती हुई आपको नजर आ रही हैं। और ना सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बल्कि पाकिस्तान के जो दीगर सूबे हैं या पंजाब के अंदर भी अब ये अनासिर आपको एक्टिव होते हुए नजर आते हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी भी बहुत बड़ी वजह है और ये काबुल के मंसूबों के साथ ही जुड़ा हुआ है। और काबुल ऐसा क्यों कर रहा है, ये चीजें भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसमें जो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जो एक रिपोर्ट सामने आई है, वैसे तवातुर के साथ यूएन की तरफ से रिपोर्ट आती रहती है। अब इसके अंदर भी कोई गैर मामूली चैप्टर नहीं रहा, लेकिन अब की बार की जो रिपोर्ट सामने आई है वो इंतहाई हैरानकुन है, क्योंकि इसके अंदर एक जो चीज़ है इससे पहले शायद उस तरह से नहीं आई थी, लेकिन अब जिसका जिक्र किया गया है। ये रिपोर्ट क्या कहती है, इसके जो अहम जो पॉइंट्स है उसमें बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में कलदम टीटीपी के 6000 जंगजू मौजूद हैं, जिन्हें अफगान तालिबान की खुली हिमायत हासिल है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट कह रही है, पाकिस्तान की खबर नहीं है, यूएन की रिपोर्ट ये कह रही है। फिर इस रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान पर 3500 हमले जो हैं वो हुए हैं अफगानिस्तान की सरजमीन से या इन मुसल्लह जत्थों की तरफ से किए गए हैं। अब इसके अंदर आपको याद है कि अक्टूबर 2025 में जब पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के ऊपर बाकायदा हमला भी किया गया और फिर पाकिस्तान ने इक़दाम करते हुए बॉर्डर को बंद भी कर दिया, तो नवंबर और दिसंबर में ये जो पाकिस्तान पर हमलों का एक ग्राफ था उसमें काफ़ी हद तक कमी आई। तो मुतादिद जो तज्जियाकार थे या फिर व्लॉगर्स थे जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अमूर को कवर करते हैं, उन्होंने इस बात को खुशखबरी के तौर पर बताना शुरू कर दिया कि देखिए कि पाकिस्तान ने बॉर्डर बंद किया है तो इसके कुछ अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। और अब पाकिस्तान के अंदर नवंबर और दिसंबर में जो हमले हुआ करते थे उसके अंदर काफ़ी हद तक कमी आ गई है और ये सिर्फ इसलिए है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद कर दिया है। हमने उस वक्त भी आपसे कहा था कि जो दहशतगर्द अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में आते हैं वो वही रास्ता नहीं अपनाते जहाँ से अनाज आता है, जहाँ से फ्रूट आते हैं, वो वाला रूट नहीं अपनाते। ये भी कंफ्यूजन है ना कि बॉर्डर तो बंद कर दिए गए हैं तो फिर दहशतगर्द कहाँ से आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अमन दुश्मन है ये वही रूट इस्तेमाल करते हैं, ये वो रूट इस्तेमाल नहीं करते जहाँ से एक नॉर्मल ट्रैफिक आती है, बल्कि ये जो इन्होंने खुफिया अपनी महफूज पनागाहें ठिकाने या पहाड़ों के बीचों बीच जो दर्रे होते हैं ये उनके जरिए इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात ये बड़ी तादाद के अंदर नाकाम भी होते हैं, जैसे अभी कल की बात है कि 5 से ज़ायद कुछ आने की कोशिश की लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। हालांकि बॉर्डर तो अभी भी बंद है, लेकिन बाज़ ऐसे लोग होते हैं वो आने के अंदर कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन ये जो नवंबर और दिसंबर में जो कमी आई थी वो इस वजह से आई थी क्योंकि मौसम ऐसा है और सख्त सर्दी का मौसम होता है, बर्फ़ पड़ती है और जो इनके खुफिया महफूज पनागाहें ठिकाने होती हैं, जो उन्होंने दर्रे बनाए होते हैं, रस्से बनाए होते हैं पहाड़ों के बीचों बीच, वो बर्फ़ पड़ने की वजह से ढक जाते हैं। तो इसलिए ये ऐसे मौसम के अंदर अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं उनके अंदर वैसे भी ये कमी ले आते हैं। और ये आज का रिकॉर्ड नहीं है, सोवियत यूनियन अफवाज के खिलाफ जब ये कार्रवाइयाँ होती थी और उसके बाद जब अमरीकी अफवाज के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होती थी, तो आप इन मौसमों का डाटा निकाल कर देख सकते हैं कि इसके अंदर जो कार्रवाइयाँ हैं इन अनासर की तरफ से इसके अंदर कमी आ जाया करती थी। तो पाकिस्तान के अंदर जो हमलों की कमी आई ये दरअसल एक विंटर ब्रेक थी, ना कि पाकिस्तान ने जो बॉर्डर बंद किया उसके कोई नताइज थे। अच्छा, अब इसके अंदर जो मजीद जो रिपोर्ट है ये क्या कहती है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक
कलअदम बीएलए, कलअदम टीटीपी और अल-कायदा अब मिलकर काम कर रहे हैं, जो इस फितने को सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे खित्ते को, सेंट्रल एशिया एंड रशिया के लिए एक अलग से रीजनल खतरा बनते जा रहे हैं। ये यूएन की रिपोर्ट कह रही है। इसके अलावा अमेरिका, चीन और ईरान को दहशतगर्दी के ठोस सबूत पाकिस्तान की तरफ से फराहम कर दिए गए हैं और आलमी हिमायत भी अब मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के साथ आपको नजर आती है। इससे पहले अक्टूबर 2025 में जो पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया, उसमें तमाम खित्ते के ममालिक को एतमाद में लिया गया, लेकिन इस बार जो कसर पिछली बार रह गई थी वो भी तमाम तर जो होमवर्क है वो मुकम्मल कर लिया गया। यूएन की रिपोर्ट दरअसल पाकिस्तान के कंसर्न को ऑन भी कर रही है कि बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान के कंसर्न जायज़ हैं जो अफगानिस्तान से मुतल्लिक है। खित्ते के ममालिक ईरान है, चाइना है, हत्ता कि ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, काज़ाकिस्तान है, ये भी अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी से मुतल्लिक या मुसल्लह जत्थों की इनसे मुतल्लिक अपने कंसर्न का इज़हार करते रहते हैं। अब तो रशिया जो कि अफ़गान तालिबान को एक्सेप्ट करता है, उसके भी कंसर्न जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम तर जो सिफारतकारी है और सिफारतकारी के मैदान के अंदर जो पाकिस्तान काम कर सकता था वो पाकिस्तान ने कर लिया है और अब इससे मुतालिक ये खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ा इन मुसल्लह जत्थों के ऊपर, इनकी महफूज पनागाहों ठिकानों के ऊपर हमला कर सकता है और इसी चीज़ का खतरा काबुल हुकाम को भी मौजूद है और इसीलिए वो अपने अपनी सरजमीन को और खुली हिमायत के जरिए जितने भी ये मुसल्लह जत्थे हैं जिसके अंदर कलअदम बीएलए है, कलअदम टीटीपी है, बदराम ज़माना अल-कायदा है और हत्ता कि दाइश का नाम भी सामने आ रहा है जो अफगानिस्तान कहता है तो हमारे खिलाफ हैं। और इस रिपोर्ट के अंदर भी बताया जा रहा है कि कलअदम टीटीपी और कलअदम बीएलए ये मुमकिन तौर पर दाइश के साथ भी इत्तेहाद करके पाकिस्तान के अगेंस्ट कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, क्योंकि काबुल ये जानता है कि वो फुल स्केल वार पाकिस्तान से नहीं लड़ सकता, तो इसीलिए इन मुसल्लह जत्थों के जरिए एक गुरिल्ला वार लड़ने के लिए वो अपनी तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से जब ARY चैनल के ऊपर ये सवाल पूछा गया कि क्या पाकिस्तान कोई ऐसा इरादा रखता है कि वो अफगानिस्तान के ऊपर हमला करे, क्योंकि अब तवातुर के साथ सबूत और शवाहिद आ चुके हैं, तो इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहा गया कि बिल्कुल और ऐसा हो सकता है और ऐसा माह रमज़ान मुबारक से पहले हो सकता है। ये पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहा गया है, जो बड़ी एक अहम जो बयान है वो उसकी अक्कासी भी करता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात की नोयत की भी अक्कासी करता है कि पाकिस्तान के हवाले से मनसूबाबंदी करता हुआ भी नजर आ रहा है। इसके अलावा जो रूस की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है वो भी बड़ी अहम है। रूस के सफ़ीर हैं जो पाकिस्तान के अंदर तैनात हैं, इनका नाम है अल्बर्ट खोरिफ। इन्होंने खबरदार किया है और ये कहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर ये जो पलने वाला खतरा है, मुसल्लह जत्थे हैं, तंजीमें हैं, ये पूरे खत्ते में फैल रही हैं और रूस इस फितने को दबाने के लिए पाकिस्तान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग और मुश्तरका सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने की पेशकश भी कर रहा है। यानी रशिया की तरफ से पाकिस्तान को बाकायदा तौर के पर यह पेशकश कर दी गई है कि आप जो ज़रूरी समझते हैं इंसदाद के लिए, इक़दामात के लिए, तो हम आपको हर तरह की इंटेलिजेंस शेयरिंग देने के लिए भी तैयार हैं और हम आपसे हर तरह का ताउन करने के लिए भी तैयार हैं। और ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि रशिया ही वो वाहिद मुल्क है जिसे जो अफगान तालिबान की इस रजीम को किसी हद तक सरकारी सतह के ऊपर वो एक्सेप्ट भी करता है। और जब रशिया की तरफ से ये फैसला किया गया था तो रशिया ही के एक थिंक टैंक की तरफ से ये रिपोर्ट आई थी जिसमें रशिया की अपनी स्टेट को मना किया गया था कि आप अफगान तालिबान के सेटअप को सरकारी सतह के ऊपर तस्लीम ना करें, कि आप जो कुछ इनके साथ कर लें, जितनी वफाएं आप इनके साथ दिखा दें, लेकिन इनकी जो वफादारियां हैं वो अमेरिका ही के साथ रहनी है, तो आप ये जो फैसला है ये ना करिएगा। तो अब ये अपनी यूएन की रिपोर्ट है वो क्या बता रही है कि अफगानिस्तान के अंदर ये जो फितना फैल रहा है तेजी के साथ, इससे जो सेंट्रल एशिया उसको खतरात लाहक हो गए हैं और रशिया तक को ये खतरात लाहक हो गए हैं। और रशिया भी बार बार अपने कंसर्न का इजहार कर चुका है अफगानिस्तान के सामने, लेकिन अफगानिस्तान और तालिबान रजीम की इकोनॉमी जो है वो इसी तरह आपको चलती हुई नजर आती है, ताकि वो मुसल्लह जत्थों को सपोर्ट कर रहे हैं और बैरूनी कुव्वतों के आलाकार बने हुए हैं। तो ये तमाम तर वो अपडेट्स हैं, चीज़ें हैं जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात की कशीदगी को मजीद आया कर रही है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं कि माह रमज़ान मुबारक से कुछ बहुत बड़ा अफगानिस्तान के अंदर हो सकता है। अब इससे जुड़ी जो तमाम तर अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।